हाँ जी, तो सीएमए के शूरवीरों, फटाफट से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो क्या है सर? लॉ की केस स्टडीज को लेकर सभी बहुत बच्चे परेशान हैं, क्योंकि इस बार जो है आपका मॉक टेस्ट पेपर में 3 केस स्टडीज दे दी थी उन्होंने। जी हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी और 8th में तो ए और बी पार्ट में हमेशा से आती है। तो बच्चे परेशान है सर कि इस बार 3 केस स्टडीज आ जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। तो मेरे बेटा, मैंने आपके लिए बना दी है मैजिक पीडीएफ, जिसके अंदर आपकी सारी पॉसिबल केस स्टडीज हैं। इसमें से अगर 3 आई तो 2 तो कंफर्म है आपकी इसी में से आनी, और 2 आई तो भाई वो तो आ ही जाएगी इसके अंदर से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और आज रखते हैं इस वीडियो का लाइक टारगेट भाई फिर से 500 लाइक्स का। और मैंने सोचा है आपका एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक है डायरेक्टर्स वाला, और डायरेक्टर्स में से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बेटा, क्या इस पीडीएफ में सारी केस स्टडीज और उसके आंसर्स हैं? जी। क्या इसे लाइव में डिस्कस कर लूंगा? तो आप बता देना, तो लाइव में भी डिस्कस कर लेंगे। डायरेक्टर्स का लाइव से पहले मैंने सोचा है मैं आपको वन शॉट रिकॉर्ड करूं, वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड करूं, जिसके अंदर बिल्कुल शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म में नोट्स बनाकर मैं आपको, मतलब वन गो में जितने शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोट्स हो सकते हैं, बिल्कुल सुंदर सुंदर प्यारे वाले टिल्लू टेक्निक से, जी हाँ, टिल्लू टेक्निक से डायरेक्टर्स को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने सोचा है। चाहिए तो बता देना, वरना सीधा लाइव में करेंगे, अदरवाइज पहले भी वीडियो डाल दूंगा। तो फटाफट से आपको करना है कमेंट। तो मैं आता हूं सर मैजिक पीडीएफ में कौन कौन सी केस स्टडीज बेटा आपको मिलने वाली है, और उसके क्या साथ में आंसर्स भी मिलने वाले हैं। जी हाँ, पेज नंबर 1 पे आएंगे तो ये 8th का ए पार्ट है, उसी के नीचे जस्ट क्वेश्चन है, कैसे प्रेजेंट करना है, कितना लिखना है, सब कुछ इसके अंदर है, जो कि इंस्टीट्यूट ने हमें आंसर्स दिए हैं। तो कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये नोटिस से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड आंसर है, ये 8th का ए है। और जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो बेटा नई केस स्टडीज भी आपको यहां पर मिल जाएगी। सर नई केस स्टडीज का क्या मतलब है बेटा? जो आपके लेटेस्ट पेपर, लेटेस्ट कौन सा पेपर है सर? लेटेस्ट हमारा है दिसंबर वाला पेपर, तो क्या उसकी भी केस स्टडीज मिलेंगी? जी हाँ, ये देख सकते हो आप, दिसंबर 2025 वाले पेपर भी आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, जिसके अंदर आती है बेटा आपकी कितनी केस स्टडीज। मैंने कहा देखो सर, देखो 6th के ए पार्ट में भी इसमें केस स्टडीज आई हैं। तो चांसेस हैं, ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते हम, बट चांसेस हैं कि इस बार 3 केस स्टडीज आ जाएं। तो घबराने वाली बात नहीं है, मैंने आपको सारी केस स्टडीज यहां पर दे रखी है। एक केस स्टडी डायरेक्टर के रिमूवल को लेकर है, तो डायरेक्टर का क्वेश्चन इसके लिए हो जाता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं सोच रहा था कि एक वन शॉट रिकॉर्ड कर दो, जिसमें जिस बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा डायरेक्टर्स में, वो भी डायरेक्टर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करके आएंगे टिल्लू टेक्निक के साथ। तो आपको करना है बेटा वीडियो के अंदर कमेंट। और जो भी बच्चे जो है घबरा रहे हैं, जो भी बच्चों को ऐसा लग रहा है सर पता नहीं क्या होगा, केस स्टडी कहां से आ जाएगी, तो मेरे बेटा अगर आपने प्रोविजन पढ़ रखे हैं तो केस स्टडीज आराम से सॉल्व हो जाएगी। और एक बिल्कुल टिल्लू टेक्निक देता हूं आपको केस स्टडी को सॉल्व करने की, फटाफट से देखेंगे सारे बच्चे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं लाइव क्लास ले रहा हूं और बच्चे कमेंट किए जा रहे हैं, ऐसे ही कमेंट कर देना टिल्लू टेक्निक की जय। तो टिल्लू टेक्निक क्या है सर? केस स्टडीज को सॉल्व करने की, फटाफट से सारे बच्चे देखेंगे केस स्टडीज सॉल्व करने की टिल्लू टेक्निक क्या है। बेटा सबसे पहली बात तो, जब भी आप केस स्टडी को पढ़ेंगे उसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा? जिस भी प्रोविजन के ऊपर वो बेस्ड है, चाहे वो डायरेक्टर के रिमूवल के ऊपर है, चाहे वो मीटिंग के ऊपर है, चाहे वो कोरम के ऊपर है, चाहे वो डिस्चार्ज के ऊपर है, किसी भी चीज के ऊपर बेस्ड है वो, आप बेटा उसका प्रोविजन भर दो, प्रोविजन भर दो जितना आपको पता है। अगर माइनर से रिलेटेड पता है तो वो भर दो, अगर आपको ब्रीच से रिलेटेड पता है तो वो भर दो, कंपनी का कोई टॉपिक है उसके बारे में लिखा गया है, ओपीसी का है या किसी भी चीज का है, बेटा प्रोविजन भर दो आप। और कोशिश करना आपके आंसर की लेंथ का 70% प्रोविजन आ जाए, मतलब इतना ज्यादा प्रोविजन आप उसके अंदर लिख देना। अच्छा सर, फिर सर स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? मैंने कहा बेटा स्टेप नंबर 2 में आपको जो प्रोविजन आपने लिखा है उसका इन द गिवन केस, इन द गिवन केस उसके अंदर लिखना है बेटा आपको। इन द गिवन केस कोशिश करना कि आप कहानी के पात्रों को उसके अंदर बता देंगे कि इस कहानी के पात्र कौन है, बेलर कौन है। अगर बेलर बेली से आ गया तो बेलर इस केस स्टडी में कौन है, बेली क्या है, क्या ड्यूटी उसने बनाई थी, वो सब आपने बता दिया। और लास्ट स्टेप नंबर 3 में बेटा आपको देना है कंक्लूजन। तो मेरे बच्चे, अगर आपको केस स्टडी समझ में नहीं आती है, इसका मतलब ये होता है कि आप उसमें फाइनल आंसर देने में मतलब प्रॉब्लम आ रही है कि लायबल होगा या नहीं होगा, या लायबल होगा तो कौन होगा, समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ बच्चे आंसर शुरू करते हैं कि लायबल होगा और फिर उसके बाद अपने आंसर को जस्टिफाई करने लगते हैं। लेकिन बेटा अगर आपने ऊपर ही आंसर गलत लिख दिया तो जस्टिफिकेशन आपके चेक ही नहीं होगी। इससे अच्छा क्या है कि जिस भी केस स्टडी से रिलेटेड प्रोविजन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेक्शन 68 से है, नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, आप बेटा उसका फटाफट से पूरा प्रोविजन लिख दो, तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी बेटा, स्टेप मार्किंग मिलेगी। लेकिन अगर आप केस स्टडी को कंक्लूजन से शुरू करते हैं, भले ही उन्होंने अपने सजेस्टेड आंसर में कंक्लूजन से शुरू किया हो, लेकिन बेटा अगर आपको स्टेप मार्किंग चाहिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से 3 हिस्से में, तो आपको लिखना है एज पर द प्रोविजन। और देखना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केस स्टडी है तो सर आप लिखेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, पूरा पूरा लिखेंगे बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर कंपनीज एक्ट में है तो बेटा कंपनीज एक्ट 2013, अगर पार्टनरशिप में है तो बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932, और अगर बेटा एलएलपी है तो एलएलपी एक्ट 2008। इसका मतलब यह है कि अगर आपको सेक्शन भी नहीं पता है तब भी आप क्वेश्चन को बड़े तमीज से शुरू कर सकते हैं, एज पर द प्रोविजंस ऑफ या एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी सोगा की है तो सोगा का लिख सकते हैं, पार्टनरशिप की है तो 1932, सोगा की है तो 1930, पूरा एक्ट लिख के आए,
प्रोविजन लिखिए, जो भी आपको उसके बारे में पता है उसको लिख दीजिए, उसके बाद इन द गिवन केस में पात्रों को समझाइए और लास्ट में बेटा कंक्लूजन दे दीजिए। तो ये है टिल्लू टेक्निक प्लस सारी केस स्टडीज। एक बार रीड करके भी चले जाओगे, चाहे आपने टॉपिक पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप आज ये केस स्टडीज एक बार रीड करके चले जाएंगे तो आपको कल एग्जाम में इसे आसानी से आप लिख देंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे कल का पेपर आएगा इजी और इसी में से केस स्टडीज आएगी। तो ऐसी हम पॉजिटिव शुभकामनाएं के साथ मैं लग जाता हूं आपके डायरेक्टर के क्रिस्प नोट्स बनाने में, जिसके अंदर वन शॉट के अंदर हम डायरेक्टर्स को खत्म करेंगे। और ऐसे ही ऑडिटर के बारे में भी अगर किसी बच्चे को परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि रात में जब हम लाइव आए तो तब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका हो, फिर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूं। मिलता हूं आपसे रात को। थैंक यू सो मच।